एक्सरसाइज 10 कहरा हमरा 8 धैले हो मन में 10.3 सब सुपीरिया के कारण हुआ है। 10.8.3 करवा ले बड़का हुआ ना तो हमरा पे तो 10.3 का 2 नंबर 10.3 का 3 नंबर। चलिए देखिए क्या बोला गया है, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर लगा के मुंह पर वैसे मत रख। हंस रहा है बड़ा मस्त आई तू। चालू हो गया ना, चलिए देखिए बोला क्या गया, बोला गया यदि दो वृत्त, कै गो वृत्त, दो गो वृत्त बना लेते ना, रुक जा। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी दो गो वृत्त परस्पर यानी एक दूसरा के, परस्पर मतलब एक दूसरा के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे मतलब काटे, क्या करे, काटे। यानी बोल रहा है कि दो बिंदु परस्पर एक दूसरा को कै बिंदु पर काटना चाहिए, दो बिंदु पर। तो दो गो वृत्त हमको लेना है, लेकिन ऐसे रखना है दोनों को कि एक दूसरा को दोनों कै गो बिंदु पर काटे, दो गो बिंदु पर। ठीक है, तब बताइए हम वृत्त एक कै गो लेना है, दो गो। चित्र पहला बात देख लीजिए, चित्र पहले एगो वृत्त ले लिए, ले ले वृत्त। एगो और वृत्त ऐसा लेना है कि वो वृत्त जो है जब उसको रखेंगे तो दोनों एक दूसरा के काटे। तब बताइए अगर ऐसे हम चढ़ा देंगे तो दोनों एक दूसरा को नहीं काटेंगे। देख लीजिए ये हो गया, इनमें से काट दिया, एजन काट दिए, तो एगो एजन बिंदु एगो बिंदु काट दिया, और एहो काट दिया, तो रख दिए जैसे बोला था वैसे, कोई दिक्कत है। अब इसका बताइए केंद्र होगा, पहले से रख लेते हैं, इसका भी केंद्र होगा, ये केंद्र है इसका और ये केंद्र है इसका। ठीक है, चलिए तब बोल दिया था यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तब करा दिए प्रतिच्छेद, बड़ छोट बन के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, समझिए यही चीज, ये चित्र कैसे बनाने से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र, यानी उनके मतलब ही दोनों के, उनके मतलब दोनों, तो एकरो केंद्र और इनको एकरो केंद्र, ठीक है, उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला उनके केंद्र बोला है, यानी दोनों के केंद्र बोला है, तो सबसे पहले ही दोनों के केंद्र को मिला दो, दोनों के केंद्र को मिला, क्लियर हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। उनके केंद्र तो हम दोनों के केंद्र को मिला दिए, दोनों को केंद्र को मिला दिए तो ये बना, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए उनके केंद्र, देखिए अब क्या बोलेगा, उनके, चल रुक जा, इसको बाद में, इसको भी बाद में कोई चीज आपको समझाना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। क्या बोला है समझिए मेरी बातों को, बोला क्या है कि बाबू उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, तब उभयनिष्ठ जीवा मतलब कॉमन जीवा, तब कॉमन जीवा होगा कब, जो जीवा दोनों में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एक के वो डंटा खींचेंगे और वो डंटा होना चाहिए दोनों में, तब ना हम बोलेंगे कि ये दोनों के लिए है, बात समझे कि ना। तो देखिए क्या करते हैं, बताइए अगर एजन जीवा खींचेंगे तो क्या ये दोनों के लिए जीवा होगा, एन्ने वाला जीवा खींचेंगे तो स्पेशल खाली एकरे लेना है, एकरे लेना। लेकिन अब बताओ अगर हिया से अगर हिया लाम खींच दे, क्या सीधा खिंचाबे, कौन ऐसे करे छो, भूत, सही बात, अब बोलेगा हाथ। बाबू बताइए ई वाला जीवा जब खींचेंगे तो देखिए तनी, ई जीवा बताइए ई जब ऐसे जाएगा तो एहो दोनों को छू रहा है कि नहीं, इनने से इसको भी छू रहा है, इसका मतलब ई जीवा ई दोनों के लिए है। तो जब दोनों के लिए जो रहता है उसी को ना उभयनिष्ठ बोलते हैं, इसका मतलब एजन वाला जीवा ई दोनों के उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ जीवा में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे अब बोला, आप समझिए क्या बोला है, बोला है कि तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र यानी दोनों के केंद्र, अब दोनों के केंद्र जो है, दोनों के केंद्र है तो मिला दिए, उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है। यानी आप सिद्ध कीजिए कि ई वाला जो केंद्र है ना, ये दोनों केंद्र जो है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है समद्विभाजक मतलब कि समान भाग से समान रूप से क्या भाग में, दो भाग में। यानी आप सिद्ध कीजिए कि ई वाला जो केंद्र है, ई उभयनिष्ठ जीवा जो है, इस जीवा को कै भाग में बांटा है, कै भाग में बांटा है, दो भाग, क्या समद्विभाजित कर दिया है। तो यही हमको सिद्ध करना है, समझे कि नहीं बात, क्या सिद्ध करना है कि बाबू मेरे कि ये दोनों जो केंद्र है इस जीवा को दो भाग में बांटा है, ये हमको सिद्ध करके बताइए। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, हमको भी समझ में आया। चलिए तब हल लिखते हैं।
पहले दिया क्या है से लिख लेते। दिया है यही, मतलब एक वृत्त है, तब पहला बात केंद्र का ई वृत्त का नाम होना चाहिए ना कुछ। इसका ओ दे दिए, ओ दे दे, चलो ए भी लिख लेते ए, इसका केंद्र का नाम देते हैं बी। ठीक है, ठीक है। जब ई वृत्त लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे तो समझेंगे कि ई वृत्त का बात है, और बी लिखेंगे तो ई वृत्त का है। ठीक, चलो तो हम लिखते हैं क्या दिया था पहले, क्या बोला था कि ये दो गो वृत्त है जो आपस में एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। हम लिखते हैं कि ए और नहीं, ऐसे नहीं, वृत्त ए और बी, यानी वृत्त ए और बी दोनों वृत्त है ना, वृत्त एक दूसरे को एक परस्पर, एक दूसरे को मच्छर मरा रहा है, दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात शुरू में बोला था ना, इसमें गंजन परेशानी ना है, परेशानी आपको, परेशानी माथा पर क्या कर रहे थे, क्या हुआ, कुछ कष्ट है, चंदन एकदम परमानेंट चंदन करना चाहता है कि कोई ठीक नहीं है उसका। चलिए ये दिया हुआ है, अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई वाला जो डंटा है, ये वाला डंटा जो है, ई डंटा को क्या भाग में बांटा है, दो भाग। तो इसका मतलब है कि दो भाग में बांटा है, तो इसका मतलब ई वाला डंटा एजन से एजन वाला डंटा और ये वाला डंटा बराबर होगा ना, बराबर। दो भाग में बांटा, इसका मतलब कि ये और ये वाला बराबर होगा, तब ना हम कहेंगे कि ये दो भाग में बांटा है। तब पहले हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी दे देते, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या देते हैं, डी इसका नाम। चलिए अब सीधे क्या करना है, कौन है रे, सीध क्या करना है कि एक बार बीच में नाम देना, दोनों नाम देना पड़ेगा कि नहीं। तो ए बी सी डी और देते ई इसका नाम, ठीक है, इसका नाम रुक जाएगा, कंजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे तीर मार के एने लिखते हैं। ठीक है, इसका क्योंकि अभी कोना वजन दर्शाना है हमको। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ई वाला इतना दूर और इतना दूर आपस में क्या हो, बराबर। तो एजन से अंदर सी ई बराबर कौन चीज, इसका ना क्या दे, ई डी। समझ में, यही ना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये वाला आपस में क्या हो, बराबर, कोई दिक्कत। इसके साथ साथ क्या बोला है, तनी देखिए, बोला है जीवा के लंब समद्विभाजक, कौन चीज, लंब मतलब 90 डिग्री भी दिखाना है, लंब मतलब 90। अगर लंब नहीं लगाले रहता तो सिंपल हम दोनों आधा आधा कर देते, हो जाता मेरा काम, लेकिन लंब समद्विभाजक तो साथे हमको लंब भी दिखाना है, या 90 डिग्री। तो बताइए अगर काटा होगा बढ़िया से, तो ये वाला और ये वाला कितना होगा आपस में, 90 डिग्री। कितना होगा, 90, क्योंकि सीधा कितना होता है, 90, लंब 90। तो हम इस कोण का नाम देते हैं एक्स, इसका नाम देते हैं वाई। कोई दिक्कत है, ये दोनों कोना को भी हमको कितना करना है, 90, क्योंकि ये बताइए भाला चला है ऐसे घूमे, क्या ऊपर से मारा गया है, नहीं, ऐसे चला है तो इनने से हम देखेंगे एक 90 बराबर कर, इनने से करेंगे। ठीक है, इधर वाला कर दीजिए चाहे इधर वाला कर दीजिए, तो कर दिए। हम इसका एक्स मान दिए, तो हम क्या करना है कि एक्स बराबर वाई बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, यही दो चीज सिद्ध करना है। समझ में आया बात, सीध क्या करना समझ में आ गया, छाप लीजिए, दिखेगा है रास्ता है, ठीक, तो चलेंगे हम। हमको लगा रास्ते बंद है, चलिए तो अब देखिए बाबू, आए छापिए ना पहले, न तो ना डॉली बोली है तो हम बना देते हैं, क्या दिक्कत, बहुत जगह है। अब इसको देखते हैं क्या करना है। अब देखिए हमको सी बराबर डी करना है। देख लीजिए सी एगो भुजा है, अब इसमें पहले हम त्रिभुज का रचना करते हैं, देखिए कैसे रचना होगा। अब रचना करना है, अब एकरा मिला दीजिए एकरा से, देखो इधर मिला दिए, इसीलिए बोले थे गो जाएगा चीज। अब फिर एकरा मिला देने से पतंग बनाना है हम, अब फिर इधर से इधर मिला दी, नहीं उड़ेगा ना, मिला दिए, इतना गोजना था चित्र, गोज दिए। क्या किए हैं, सारा ई डंटा का इन्हें सटा दिए, लोल सटा दिए, एकरा ऐसे मारे, इसको से ऐसे मारे, मरा गया। अब इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि आखिर बना कैसा। तो ऐसा था पहले से एगो,
ऐसे था ना, ऐसे था कि नहीं, ये देखिए ये था और ये वाला ये था पहले से, और इधर से ऐसी ना हुआ है, ऐसे 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 ना हुआ है, यही हुआ है, बड़का था छोटका जगह के कम में है, तो यही ना चीज था। तो यही चीज वहां पे देखना, एक एक खेला आपको खेलियाना है सारा चीज, ए सी डी और इसका नाम क्या है, ई नाम है, ई नाम है, यानी ई दे देते हैं हम, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको भुजा को हमको बराबर करना है ना, तो भुजा बराबर करने के लिए अब ई वाला और ई वाला बराबर करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम बोलते हैं सही से देखिए, ये और ये वाला हमको ई दोनों बराबर करना है। तो ई दोनों बराबर करेंगे कब, पहले ही देखिए कि कौन त्रिभुज में ई आएगा से, देखिए तो त्रिभुज के खेला है। अब इधर से अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं ऐसे वाला, इधर से अगर ये त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर देंगे तो हम ये दोनों भुजा बराबर कर सकते हैं ना, समझिए क्या। इधर से ये त्रिभुज है ना जी, एगो है ना ये, फिर एगो है ऐसे, तो अगर हम ई त्रिभुज और ई त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो हम एक और ई वाला भुजा बराबर कर सकते हैं ना। तो हम पहले इसका टारगेट मेरा क्या है कि ई दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम, क्या करना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम होगा ऐसे नहीं, देखिए अभी लफड़ा है इसमें, दो हमको स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे अलग, पहले हम लेंगे ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये देखिए, यह देखिए कैसे लेंगे से, ये त्रिभुज क्यों लेंगे सभी हम बता देंगे आपको। ये वाला लेंगे और इधर से ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज लेंगे इधर से और इधर से ये वाला नीचे से। तो बताइए इसका नाम क्या है, ए सी बी, है ना जी, ए सी बी। क्या अभी इसका नाम लेंगे ना, ए सी बी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी एवं एक जस्ट नीचे वाला ए डी बी, ए बी डी लिखते हैं, ए में। कोई दिक्कत है, समझ में आया बात, लिख दिए कैसे से, कोई दिक्कत नहीं ना, त्रिभुज सूझ रहा है। चलिए अब इस दोनों त्रिभुज को हम करते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज बराबर करो, करते हैं बराबर, देख लीजिए। हम यहाँ पे तनी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो बुझाइल चित्र है, समझिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो आपको ये वाला चित्र यहाँ पे ऐसे बुझा रहा है ना, बुझा रहा है। अब देखिए जब ऐसे हम इसको देखेंगे, ये वाला ई वाला वृत्त को देखना है आपको, ठीक है, ये वाला वृत्त को आपको देखना है। तो ये वाला वृत्त यहाँ पे ऐसे कभी आएगा, ऐसे आएगा ना जी, ऐसे 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 का क्या आएगा ना, खिंचाएगा ऐसे। तो बताइए ई वाला डंटा जो है, ई वाला जो मेरा केंद्र था ना, और एजन ई वाला है वृत्त है। तो ई केंद्र के, जब केंद्र से हम वृत्त तक ऐसे में बताइए, एजन से ऐसे ई वाला भुजा है ना, ऐसे है ना जी, ये वाला जो ऐसे है। तो बताइए केंद्र से हम ऐसे जितना जो डंटा खींचे, डंटा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये त्रिज्या मानते हैं ना इसको। तो बताइए ये वाला डंटा को आप त्रिज्या मानते हैं कि नहीं, मानते हैं सब आदमी, मानता है, नहीं मनाना पड़ेगा क्योंकि सीरियल में है ये त्रिज्या है ना जी। मान लिए मधुआ बोला ऐसे ना, देखे थे हमरा, इन्ने हो ना, इन्ने बैठ तोरा हम ओकरा कल इन्ने हो ना, तू सर जब कोना में, हाँ बताइए त्रिज्या है, ओकरे जैसा सेम टू सेम इन्ने है कि नहीं। तो बताइए ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ना, त्रिज्या। लेकिन ये दोनों त्रिज्या जो है ई वाला वृत्त के है ना, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत ओइसने सेम टू सेम ई वृत्त में घुसिए तो इनने से ई त्रिज्या है कर, है कि नहीं। क्या बताए, ऐसा चित्र बना के बताए कि समझ में आ रहा है, बताइए। ओइसने फिर इधर है, यानी इधर से ये देखिए दूगो त्रिज्या ई है और दूगो त्रिज्या ई है। बताइए ई दोनों ही यहाँ पर ही है, ये वाला है ना, और ये दोनों है यहाँ पे, यानी चारों जो है त्रिज्या है ना, त्रिज्या चारों, तो चारों त्रिज्या है। तो क्या बताइए आप, हम इधर से एगो ई त्रिभुज लिए हैं, तो हम ई वाला त्रिज्या को ई वाला त्रिज्या से बराबर कर सकते हैं, कर देंगे। तो हम क्या ई लिखते, बताइए, समझिए मेरा बात, सॉरी एक सेकंड, मिस्टेक, सॉरी 5 बार सॉरी। हम ई वाला भुजा, ये वाला त्रिभुज लिए एगो, देख लीजिए ये वाला त्रिभुज लिए है, और इधर से हम एगो लिए हैं, ये वाला लिए है ना। तो बताइए हमको ई दोनों को सर्वांगसम करना है, तो क्या हम ई वाला त्रिज्या को आपस में बराबर कर दे, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो हम लिख देते हैं बाबू कि ये वाला भुजा का नाम क्या है, ए सी, सॉरी ई कौन लिखा है इसको, इसे ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। तो हम लिखेंगे यहाँ से ए सी बराबर ए डी, कैसे बताओ, कैसे, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और जितना भी दुनिया में त्रिज्या कीजिए आपस में क्या होता है, बराबर, बस वृत्त सेम होना चाहिए, ठीक। समझ में आया बात समझ में आ गया, चलिए अच्छा बात है। AC बराबर AD हो गया। तो जैसे हम AC बराबर AD किए,
वैसा ही हम एकरा बराबर एकरा कर सकते हैं, कर दे बराबर। क्योंकि देखना यहाँ से ई वाला त्रिज्या, ई वाला वृत्त है, ई वृत्त के ई त्रिज्या है, नीचे में एहो वृत्त के त्रिज्या नहीं है, तो एक के वृत्त में दूगो त्रिज्या आपस में नहीं होगा बराबर, क्योंकि एगो वृत्त में 50,000 त्रिज्या कीजिए, सब आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो एसी ई वाला बी, ई वाला डंटा आपस में बराबर होगा, तो इसका नाम है बीसी, इसका नाम है बीडी। हम यहाँ से लिखेंगे बीसी, दिख रहा है कि नहीं से दिखाई देगा, बीसी बराबर क्या नाम है एडी, सॉरी बीडी। कैसे बराबर है तो त्रिज्या से, कोई दिक्कत है जी। अभी त्रिभुज में हम दूगो चीज है, अब न बतिया, तो 5 मिनट समय देते बतियाने के लिए। तो अब बताइए, जब दूगो चीज बराबर कर दी तो एगो चीज और बराबर करते हैं, तो एगो चीज क्या बराबर करेंगे, क्या बताइए, ई और ई वाला भुजा अलग अलग है नहीं, अलग है, दोनों एक के जगह मुंह है, देख नहीं है। इनने से ऐसे बोलेंगे तैयो ये पर जाएंगे, इनने से जाएंगे तैयो, तो क्या ई दोनों भुजा जो है ई भुजा जो है दोनों के लिए है, तो हम लिख सकते हैं ए बी और ए बी क्या है आपस में बराबर। तो एजन हम नीचे एजन लिख देते हैं, छिद्राल मुंह और छिद्राल मुंह, तो लिखते हैं ए बी बराबर ए बी। कैसे, तो उभयनिष्ठ है। इंग्लिश झाड़ना है तो कॉमन लिख दीजिएगा, कॉमन। इंग्लिश वाला से तो हम खोजते रहते, आओ ना इंग्लिश हम थोड़ा दिखाते हैं, बैल सब इंग्लिश। देखिए बिहार के लड़का है ना, सारा चीज में रहता है, एक्सपर्ट रहता है, मतलब नॉर्मल उसको सारा चीज आएगा। पढ़ने में अगर ठीक ठाक है लड़का तो इंग्लिश हिंदी सारा चीज लपेट के चलेगा सब चीज में। लेकिन स्पेशलिस्ट है आप दिल्ली वाली लड़का इंग्लिश वाव वाव करेगा, अब मैं तो वही छोड़ दे अब बोलेगा इंग्लिश, लेकिन उसको आता इंग्लिश नहीं है, देख रहे हो इंग्लिश आने वाला। हम बड़ा सीधा पर बेटा बड़ा तेज होगा लड़का, रंजन भाई बड़ा, रनिया सब बड़ा बैल मारेंगे, आता है सबको कुछ, आता है कुछ रनिया उनिया से क्या आता है कुछ, डोंट लाइक नहीं आता है रे। हम उसको एक दिन पूछ दिए, नहीं आता है उसको, ए बी अरे बोलने उस सब लफ्ज जो होता ना बोलेगा, लेकिन बड़ा मस्त लगेगा। हिंदी जब बोलेगा ना तो वाह दिल छू जाएगा, और बोला गजब बोलेगा, शुद्ध हिंदी बोलेगा। हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं नहीं, जब बोला तो तोरा ऐसे उसे मार देंगे, मतलब शुद्ध हिंदी बोलेगा हम गजब लगेगा, मस्त लगेगा। इंग्लिश का टोन मारेगा तो गजब लगेगा, लेकिन आता नहीं। चलिए, तो ए बी बराबर ए बी कैसे, तो उभयनिष्ठ है, ये दोनों बराबर कर दिए। अब बताइए, जब दूगो त्रिभुज में 3 चीज बराबर तो हो जाता है कौन चीज, सर्वांगसम। क्या हो जाता है, सर्वांगसम। तो हम लिख देंगे यहाँ चूंकि आके क्या लिख देंगे, इसका नाम क्या लिखते हैं, एसीबी लिखे थे कि एबीसी, तो एसीबी सर्वांगसम है, कितना ए बी डी, कोई दिक्कत, इतना तक हो गया। तो ये 2 लाइन छापिएगा तो छापिए, न तो रुक जाइए, अभी नहीं छापिए। त्रिभुज को सर्वांग, अरे कौन हो गया रे, ये ना है सर्वांगसम हो गया कि नहीं, ये दोनों सर्वांगसम कर दिए। अब बताइए, जब सर्वांगसम कर दिए हैं तो ये त्रिभुज का कोई पार्ट हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं यहाँ पर ही बराबर, हम इधर से ई त्रिभुज के ई कोना और ई त्रिभुज के ई कोना बराबर कर सकते, ठीक कर दे बराबर, कर सकते हैं ना। तो ई वाला कोना के बराबर है, हम लिख देते हैं। क्या इसका नाम लिख दे, क्या रख दे, यहाँ पे कोई नाम रख दे, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई क्या रख दे, पी क्यू रख दे, डब्ल्यू एक्स कैसे होते, पी क्यू रख दे, डब्ल्यू जेड गड़बड़ा जाएगा, डब्ल्यू और जेड अलग अलग है, पी क्यू रख दे, आर एस रख दे, ठीक है, छोटका एस, आर एस रख दिए ना, ए बी रख लो, हम बनना सॉरी ए बी छोटका, तो ए बी रख देते हैं, सही है। तो बताइए इधर से हम क्या करें, ये वाला ए जो है यहाँ है ना, यहाँ पे है ना, तो ए बराबर हम करते बी के, कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। तो कैसे हुआ ये, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत सर्वांगसम संगत कोण बराबर होता है। तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग हिंदी वाला लिखना, सुनिया इसको छापिए इतना, अभी कुछ नहीं करना, समीकरण ना मन, ठीक है। ये हम क्या क्यों किए हैं, अभी जस्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम फेरू से लिखेंगे, अब हम चलते हैं ई वाला भुजा और ये वाला भुजा को बराबर करने। क्या हमको ई सब करने के लिए बोला है, हमको बोला था कि तू ई भुजा और ई भुजा बराबर करो,
और साथ में कोना भी बराबर कर, तो ई भुजा और ई भुजा को बराबर करने अब चलेंगे हम। तो अब देखते हैं बाबू बताइए, ई जो है जब अगर एने से अगर हम ऐसे त्रिभुज ले ले, ऐसे त्रिभुज ले ले, इधर ये वाला त्रिभुज एगो हम जस्ट नीचे वाला ऐसे त्रिभुज ले ले, तो बताइए ये दोनों त्रिभुज ऐसे आ रहा है कि नहीं? ये दोनों एगो हम ई त्रिभुज ले सकते हैं और ई त्रिभुज ले सकते हैं। बताइए एने से लेंगे तो ई वाला भुजा आएगा और एने से लेंगे तो ई वाला भुजा आएगा। तो ये दोनों त्रिभुज लेके दोनों को करते हैं सर्वांगसम, और सर्वांगसम कहला के बाद ई भुजा और ई भुजा कर देंगे बराबर, हो जाएगा। चलिए समझे कि नहीं, मकसद समझे कि नहीं? मेरा मकसद समझ गए। कौन भैंसा बोला था? सबको इच्छा था कि सर जी बोल दीजिए एक बार, तब बोल दिए। हम मन का बात जानते। चलिए क्यों बोलवा दिया रे भाई? कोई बात नहीं यार, ऐसे बात बोल चल रहा है से भैंसी चल हमरा जोड़े घास चढ़ने। चलिए अब हम क्या करते हैं, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में चलते हैं। नाम क्या लिखे से मधुआ बोलेगी, नाम बोल मधुआ कथी लिखिए? त्रिभुज के नाम हम कथी लिखिए? AC। ओके AC B, ऐसे त्रिभुज लेना। हाँ और निसुआ बताए ना, निसुआ ना बता तो सुबिरिया बता। सुबिरिया बताओ कौन त्रिभुज लिएगा? AD चलो सही है। एवं त्रिभुज, हमको तो लगा था कि वृत्त का नाम बोलेगी। नहीं हम समझ गए थे क्या हुआ इसके नीचे। ADE में चल गए। अब ये दोनों त्रिभुज में चल गए। चलिए अब देखिए फेरू अब हम करते हैं इस त्रिभुज को सर्वांगसम। सर्वांगसम करने के लिए क्या हम, आप हमको बताइए कि ये दोनों त्रिभुज को हम अलग खोल के दिखा दे कि ये में चल जाएगा। चल जाएगा। यही में काम करें, बार बार खोला खोलो बोल कर दिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब ई वाला भुजा तनी देखिए बाबू मेरे, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा देखिए। ये वाला भुजा जो है वो त्रिज्या है कि नहीं है ना? त्रिज्या ओकनी दिखाए हैं, और ये वाला भुजा इन्हें से त्रिज्या है त्रिज्या। तो क्या हम ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर कर सकते हैं? कर देंगे। आपको लिख देते हैं कि AC बराबर AD लिख देते हैं। AC बराबर AD कैसे? तो त्रिज्या। किसी को दिक्कत होगा तो फांसी लगवा जान मार देंगे, करेजा सूख। AC बराबर AD। ओकरा बाद सेम टू सेम कैसे होगा? सेम टू सेम होगा। अब देखिए क्या, अब देखिए यहाँ पे ई वाला भुजा देखिए। अब ये त्रिभुज जब बनाएंगे तयो ये भुजा, आई त्रिभुज बनाएंगे तयो ये भुजा, दोनों जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों के लेल है। तो लिख देते हम कि AE बराबर A कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर जी। अब बताइए, अब और कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो अभी हम जस्ट हम कोण A बराबर कोण B की है। देखिए इनने से ई त्रिभुज में इसको ही ना कोण A बोला गया कि नहीं? एकरे ना कोण B बोले हैं, तो हम A बराबर कोण B लिख सकते हैं, लिख देंगे। अब लिखते हैं कोण A बराबर कोण B कैसे? तो सिद्ध किया है, समझे कि नहीं? सिद्ध किया है। अब पता चला कि इतना काहे किए, एकरे लेल कैली रहा, कोई मिलवे न करते रहे तो एकरे। चल अब क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि छिचराल मुझे कहा लिखे 10 मिनट टाइम है। त्रिभुज क्या इसका नाम है? ACE सर्वांगसम है त्रिभुज के करा ADE। सर्वांगसम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चल सर्वांगसम जब हो गया है तो अब आप बताइए ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर कर देते हैं। CE बराबर D कैसे हुआ? तो सर्वांगसम त्रिभुज के जो लिखवाया ना ब्रैकेट में ओखनी, समझ में आया? ओकरा लिख दीजिएगा पूरा। अब बताइए यही ना हमको प्रूफ एगो करना था, तो लिख दीजिए सत्यापित। एगो और बच्चल हो अभी। हाँ ये तो हमको सत्यापित करना था, तो यहाँ पे अब ज्यादा नहीं तुरंत हो जाएगा। सत्यापित करना था, लिख दिया ना सत्यापित। अब बताइए इसमें हम जल्दी उतारना, वो गिर गया तुम्हारा। अब देखिए ये सत्यापित हो गया, तो इसमें एक चीज और हम लिख दे। बताइए हम ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में बराबर कर दे, क्योंकि अभी जस्ट हम यह त्रिभुज को ना सत्यापित किए हैं, तो कोणमा भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोण X बराबर कोण Y कर दे। हम यहाँ से लिख देते हैं कोण X प्लस कोण Y, कोण X बराबर कोण Y, कोण X बराबर कोण Y कैसे? क्या जी?
समीकरण एक हो गया समीकरण एक। हो गया। हाँ अभी रुक जा रहे रुके ना 90 डिग्री कितना बराबर इतना छाप दिए नहीं छापना है कौन x बराबर कौन y कैसे किए तो समझ में आया यही वाला चीज से सेम टू यू तब समीकरण ठीक है रुक जाइए इतना छपाला के बाद ये वाला जो लिखे ना अभी ब्रैकेट में वही चीज सेम इसमें लिखना उन्हें दे देना रुक जाओ समझिए यहाँ पे ये जो लिखे है ना ये वाला वही चीज यहाँ पे लिख देना है क्योंकि ये जो बराबर की कैसे हम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण जो होता है आपस में क्या होता है बराबर ठीक है अब बराबर कर दिए तो अब देखिए हम क्या करते थे याद कीजिए वो वाला 6 में जब जहिया गए थे तो बताइए याद करिएगा देख लीजिए प्लीज याद कीजिएगा नहीं तो दिल मेरा टूट जाएगा तो फिर गाना हम गाएंगे पूरा आप बताइए पहले आप बताइए ये एगो सीधा रेखा है कि नहीं है सीधा रेखा नहीं है एकदम सीधा है बताइए तो ये भी एगो सीधा है कि नहीं है ये जानो सीधा है कि नहीं तो बताइए इस सीधा पर जब ऐसे नाचेगी अंशु नहीं नाचेगी निशु नाचेगी तो कितना डिग्री के कौन बनेगा 90 बनेगा ओके ऐसे 90 बनेगा कितना बनेगा 180 कितना का 180 अब बताइए बीचे बीच जब भला चलेगा तो इन्ने वाला जोड़ के कितना के बराबर 180 कितना के बराबर 180 बीच में अभी कोई बात नहीं बता बताइए हम यहाँ से x प्लस y बराबर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ का x है यहाँ पर y तो कौन x बराबर कौन y बराबर कितना डिग्री 180 कहीं से कोई नहीं जानता डिग्री मार दे ओके बड़का बिंदी देंगे साथ देंगे तुमको गंजना टू वाला हीरोइन बन जाएगा समझिए बात समझे कि नहीं कर दिए ये कर दिए से कोई दिक्कत नहीं आप देखिए अभी जस्ट हम x बराबर कौन x बराबर y किए हैं ना x बराबर y किए हैं तो क्या हम x के जगह पे y लिख सकते हैं लिख देते हैं तो हम लिख देते हैं x के जगह पे क्या लिख दिए कौन y अब बताइए इनने से कौन y बदले हैं यहाँ पे कौन y है ये है तो 180 डिग्री है अब बताइए कौन y कै गो हुआ 2 गो कौन y हुआ अब बराबर में कितना 180 क्या दिख रहा है कि नहीं है दिख रहा है तो दिखा दे अब नहीं दिखेगा हम इसको मिटा देते हैं जरूरत तो नहीं है बात तो रखिए अब बताइए अब कौन y जब हम निकालेंगे तो बताइए 180 डिग्री इन्ने है ये बटा में कितना हो जाएगा 2 अब 2 से काटेंगे तो कितना डिग्री मतलब कितना मतलब में अब बोले 90 डॉलिया ऐसे तू न बोली है कितना डिग्री 90 तब बताइए कौन y बराबर कितना डिग्री अब बताइए कौन y हम ऊपर में क्या किए कौन y अब बताइए कौन y जो है बराबर है कौन x के कौन y बराबर है कौन x के यहाँ देखिए कौन y बराबर है कौन x के इसका मतलब अगर कौन y 90 है तो कौन x भी कितना होगा 90 तो ये दोनों कितना के बराबर तो यहाँ लिखेगा बगल में 1 सेकंड रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए 1 सेकंड हो गया अतः इधर लिखेंगे अतः कौन x बराबर कौन है y कौन x कौन y के बराबर है ना ये दोनों कितना के बराबर 90 यही सत्य रुक ना आप पढ़िए चलो छापो इसको